नमस्ते, मैं मेगा न्यूज़ मूवमेंट हिंदी में आपका फिर। आज की सुर्खियां खबर। पीएम मोदी पर आपके अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल को ईसी का नोटिस। सीतारामपुर के जागरण में मुख्य अतिथि रोहित नोनिया ने कहा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। स्ट्रीट मास्टर दीप नारायण नाइक ग्लोबल टीचर अवार्ड सम्मान के साथ पेरिस लौटे। कायस्थ समाज ने बनपुर शिव मंदिर और अन्य स्थानों पर चित्रगुप्त महाराज बिहार के जमुई में बालू माफिया ने एसआई को कुचलकर मार डाला। एक होमगार्ड का जवान जख्मी। चार का यह भाग प्रायोजित RICIS रानीगंज द्वारा। जमुई के गरई थाना क्षेत्र का मामला है। बालू माफिया ने गश्ती पर नए गरई अपर थानाध्यक्ष को ट्रैक्टर से कुचल दिया। इस हादसे में 2018 बैच के SI प्रभात रंजन की मौत हो गई। वहीं होमगार्ड के जवान राजेश कुमार शाह गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना के बाद खुद ASP सदर अस्पताल पहुंचे। यह घटना मंगलवार 14 नवंबर सुबह करीब 7 बजे के आसपास की है। बताया जाता है कि गश्ती के दौरान बालू ट्रैक्टर को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया था। इस पर पुलिस को देख ट्रैक्टर के चालक ने रफ्तार बढ़ा दी और रौंदते हुए भाग गया। ट्रक टक्कर इतनी तेज थी कि गाड़ी में बैठे दरोगा प्रभात रंजन को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही गरई थाना प्रभारी अमरेश कुमार दलबल के साथ पहुंचे। इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टर ने प्रभात रंजन को मृत घोषित कर दिया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहां आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियां और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। पांडेश्वर में चोरी ने मासूम को कुएं में फेंका, मौत। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। पांडेश्वर से रामानंद पासवान के अनुसार पांडेश्वर थाना अंतर्गत बैद्यनाथपुर पंचायत के कोंदा गांव में अपराधियों ने मासूम बच्ची को कुएं में फेंक दिया, जिससे बच्ची की पानी में डूबने से मौत हो गई। वहीं भागते समय अपराधी सड़क पर रुपए फेंक कर चले गए। मृतक का 6 वर्ष मिष्टी गोस्वामी उर्फ वर्षा डाकघर एजेंट बापी गोस्वामी की पुत्री थी। वहीं बाहर रास्ते पर हजारों रुपए बिखरे पड़े मिले। परिवार को संदेह है कि यह चोरी का मामला है। पकड़े जाने के डर से चोरों ने बच्ची को कुएं में फेंक दिया। बापी गोस्वामी ने कहा कि रात में काली प्रतिमा विसर्जन देखने बाली जुड़ी गांव गया था। उस वक्त घर पर उनकी पत्नी और 6 साल की बेटी वर्षा उर्फ मिष्टी के अलावा उनके बुजुर्ग माता पिता थे। विसर्जन देखकर घर लौटते समय रास्ते में खबर मिली कि घर में चोरी हो गई है और बेटी नहीं मिल रही है। जब मैं घर लौटा तो देखा कि अलमारी खुली हुई है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। अलमारी में रखी ग्राहकों की किताबें, पोस्ट ऑफिस की किताबें, पैसे गायब है। खबर पाकर पड़ोसी मौके पर जमा हो गए। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती आए, लापता लड़की की तलाश शुरू की। इस दौरान घर के सामने
सड़क पर पोस्ट ऑफिस की पासबुक और पैसों के बंडल बिखरे हुए पाए गए। वहीं लापता बच्ची का शव पीछे के कुएं में पड़ा हुआ है। पांडेसर थाने के पुलिस मौके पर आई, बच्ची का शव कुएं से निकाला गया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Please step in. Hind Cosmetic, Supermarket, First Floor, Asansol, 713301. Products are Biotic, Garnier, Everyouth, Nivea, Sahnaz, Mammoth, O3 Professional, Lotus Professional, Patanjali, Jobis, Nature's, Men's Glow, Plum, M Caffeine, VLCC, Good Vibes, Ola, Fame, Auxilic, Raja, Sugar, Lakme, Vavlin, Lotus Color, Ponds, Silk, Matrix, L'Oreal, Bella, etc. Our contact number is 9126767709. कायस्थ समाज ने बनपुर शिव मंदिर और अन्य स्थानों पर चित्रगुप्त महाराज की पूजा की। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आइए सुनते हैं बनपुर कायस्थ समाज के वरिष्ठ सदस्य स्वाधीन श्रीवास्तव क्या कहते हैं। स्वाधीन श्रीवास्तव चित्रगुप्त समाज की तरफ से हम लोग की जो पूजा परंपरा चली आ रही है उसके विषय में कुछ बोल रहा हूँ। यह संगठन 1951 में प्रभावित हुआ बना गठन हुआ था। इसके बाद से लगातार बनपुर शिल्पांचल के आसपास के लोग आज के दिन भैया दूज के दिन शिव स्थान बनपुर में स्थापित मूर्ति श्री चित्रगुप्त जी का वहाँ उपस्थित होकर सभी लोग मिलजुल कर पूजा करते हैं। सायंकाल सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा प्रीति भोज होता था, लेकिन कुछ आकस्मिक हमारे दो सदस्यों की आकस्मिक मृत्यु के कारण इस पर हम लोगों ने उसे रद्द कर दिया है। वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग प्रकट कर रहे हैं संगठन की तरफ से। यही एक दिन है जब हमारे समाज के लोग यहाँ पर कायस्थ समाज के लोग यहाँ जुटते हैं, जुटकर अपना पूजा पाठ वगैरह इस तरह से परिवर्तन करते हैं। अच्छा, ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Priya Cosmetic, near Minar Cake Shop, GT Road, Asansol 1. আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868. आसनसोल बनपुर के छठ घाटों का सीपी ने किया निरीक्षण। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल लोक आस्था का महापर्व छठ 17 से 20 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसके पहले घाटों पर तैयारियां का जायजा लेने के लिए पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी के नेतृत्व में इसे लेकर आसनसोल नगर निगम तथा आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम ने आसनसोल और बनपुर के प्रमुख घाटों का निरीक्षण किया। संयुक्त टीम ने बनपुर के दामोदर, आसनसोल के शताब्दी पार्क, रेल पार्क, तपसी बाबा तथा कल्ला प्रभु छठ घाट का दौरान किया। इस दौरान देखा गया कि छठ व्रतियों तथा घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। पुलिस कमिश्नर के साथ आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप एसएस, डीसीपी ट्रैफिक पी सतीश, एएसपी देवराज सदास समेत पुलिस कमिश्नरेट के तमाम अधिकारी तथा आसनसोल नगर निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल।
छठ पर्व के दौरान पूर्व रेलवे हावड़ा और रक्सौल तथा कोलकाता और पटना के बीच स्पेशल ट्रेन चलाएगी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। आगामी छठ त्योहारों को देखते हुए पूर्व रेलवे को हावड़ा और रक्सौल तथा कोलकाता और पटना के बीच 2 स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। 03045 हावड़ा रक्सौल छठ स्पेशल ट्रेन हावड़ा से दिनांक 16/11/2023 को 11 बजे खुलेगी और अगले दिन 2:15 रक्सौल पहुंचेगी। 03046 रक्सौल हावड़ा स्पेशल दिनांक 14/11/2023 और 17/11/2023 को रक्सौल से 16:55 खुलेगी और अगले दिन 8:50 हावड़ा पहुंचेगी। 03133 कोलकाता पटना स्पेशल कोलकाता से दिनांक 14/11/2023 और 16/11/2023 को 23:55 रवाना होगी और अगले दिन सुबह 10:30 पटना पहुंचेगी। 03134 पटना कोलकाता स्पेशल दिनांक 15/11/2023 और 17/11/2023 को 14:30 पटना से रवाना होगी और अगले दिन 12:25 कोलकाता पहुंचेगी। दोनों ट्रेनों दोनों दिशाओं में पूर्व रेलवे क्षेत्राधिकारी में बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह स्टेशनों पर रुकेगी। दोनों ट्रेनों में सामान्य, द्वितीय श्रेणी और शयनयान श्रेणी के डिब्बे होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. स्ट्रीट मास्टर दीप नारायण नाइक ग्लोबल टीचर अवार्ड सम्मान के साथ पेरिस लौटे। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के जमुई स्थित नंदी गांव के निवासी दीप नारायण नाइक पेरिस के पास यूनेस्को असेंबली हॉल में शीर्ष 10 वैश्विक शिक्षक पुरस्कारों में से एक का सम्मान लेकर लौटे। वह जमुरिया के जाबा गांव के तिलका माझी आदिवासी सरकारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक है। हालांकि यह उनकी पेशेवर पहचान है। लोग वास्तव में उन्हें एक स्ट्रीट ड्रग के रूप में जानते हैं। कोरोना के दौरान उन्हें सबसे पहले यह महसूस हुआ कि गरीब और संकटग्रस्त आदिवासी छात्रों के हाथों में एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है। परिणाम स्वरूप उन्हें ऑनलाइन पढ़ाना एक सपना बनकर रह जाएगा। इसलिए उन्होंने सबसे पहले मोहल्ले मोहल्ले जाकर विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू किया। केवल विद्यार्थी ही नहीं, उन्हें एहसास हुआ कि उनके माता पिता या अन्य अभिभावकों को न्यूनतम शिक्षा में बहुत आसानी से शिक्षित किया जा सकता है। इससे स्कूल भवन और ब्लैक बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सबसे पहले आदिवासी इलाकों के सड़क के किनारे बने घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड पेंट किया और वहाँ पढ़ाना शुरू हो गया। पिछले कुछ वर्षों में वह हमारे राज्य के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड के कई जिलों में यह काम कर रहे हैं। पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने किताबें दी, नोटबुक खरीदी, कभी कभी विशेष अवसरों पर अपने वेतन से कपड़े भी दिए। सभी ये हुआ यह शिक्षण तकनीकी और पूरी व्यवस्था ब्रिटेन के भरूकी फाउंडेशन और दुबई केयर्स के हाथों भारत के दरवाजे से आगे यूनेस्को के दरबार तक पहुंची। 130 देशों के 10 लोगों को ग्लोबल टीचर ऑफ द वर्ल्ड के लिए चुना गया था। इन 10 में भारत के दीप नारायण भी शामिल थे। हालांकि इन 10 लोगों को ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया, लेकिन इनमें से सबसे पहले पाकिस्तान में टीचर सिस्टर जेफ को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की गई। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गई है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है B&M कोचिंग सेंटर द्वारा। प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के बीच दिल्ली में जहरीली धुआं
धुंध बुधवार को और घनी हो गई और हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गए। राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 8 बजे 392 था। 24 घंटे का औसतन AQI शाम 4 बजे दर्ज किया गया। हर दिन मंगलवार को 397 था, सोमवार को यह 358 और रविवार को 218 था। ITO 427, RK पुरम 422, पंजाबी बाग 432, IGI एयरपोर्ट 404, द्वारका 416, पटपरगंज सहित शहर के कई स्थानों पर वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी AQI 400 से ऊपर में प्रवेश कर गया। 417 सोनिया विहार 413, रोहिणी 421, नेहरू नगर 434 और आनंद विहार 430, पड़ोसी गाजियाबाद 362, गुरुग्राम 322, ग्रेटर नोएडा 312, नोएडा 364 और फरीदाबाद 369 में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब दर्ज की गई। गौरतलब है कि 0 और 50 के बीच एक AQI को अच्छा 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 450 के बीच AQI माना जाता है गंभीर और 450 से ऊपर गंभीर प्लस। वायु गुणवत्ता निगरानी में विशेषज्ञता रखने वाली स्विस कंपनी AccuAir के अनुसार दिल्ली मंगलवार को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था, जिसके बाद ढाका, लाहौर और मुंबई थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832293611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758, बुधा हाजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। रानीगंज में 3 घरों में अपराधियों ने किया चोरी, आक्रोश। समाचार का यह भाग प्रायोजित है SK इन्फोकॉम द्वारा। रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी अंतर्गत बासरा में ECL के 2 आवासों तथा भुइयापाड़ा में एक घर समेत 3 घरों में चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है। ECL के बासाड़ा कोलियरी के माझीपाड़ा निवासी ECL कर्मी नरेश माझी पिछले रविवार को अपनी पुश्तैनी घर में काली पूजा के कारण घर में ताला लगाकर चले गए थे। इसका फायदा उठाकर चोरों ने घर का ताला तोड़कर अलमारी तोड़ी और 35,000 रुपये नगद, चांदी के गहने और एक सोने की बाली लेकर फरार हो गए। वहीं यहीं से कुछ दूरी पर मिहिर बावड़ी और उसके परिवार के सदस्य की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर चोरों ने घर के सामने के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और बक्सा खोलकर उनमें रखे लगभग 10 से 12,000 नकदी ले उड़े। चोरों ने छोटे बच्चों की होमवर्क नोटबुक और किताबें फाड़ दी। इसके साथ ही 4 नंबर भुइयापाड़ा निवासी बेबी दास के घर में घर के सदस्यों की अनुपस्थिति में चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि चोरों ने वहां से 3 से 4,000 रुपये और मिट्टी के बर्तन में रखा कसरत का डंबल चुरा लिया। पंचायत प्रधान संजय हेम्ब्रम ने कहा कि चोर शायद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, इसलिए उन्होंने चोरी के सामान के साथ डंबल भी चुरा लिया। हालांकि इस घटना को कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए पुलिस प्रशासन से मांग है कि घटना की गहनता से जांच कर दोषियों को सजा दी जाए। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर, यादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। शातारामपुर के जागरण में मुख्य अतिथि रोहित नोनिया ने कहा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। काली पूजा के अवसर पर सीतारामपुर लोको टैंक स्थित सेवक संघ क्लब के द्वारा सोमवार की देर शाम माता की जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पार्षद रोहित नोनिया उपस्थित थे। उनके साथ सुजीत सिंह, विनोद शाह, धर्मवीर नोनिया, शाहिद अनवर एवं क्लब के सदस्य मौजूद थे। मंच का संचालन खुर्शीद आलम ने किया। आयोजकों ने अंग वस्त्र पहनाकर अतिथियों को सम्मानित किया। वहीं जागरण कार्यक्रम में गायक लक्की तूफान और गायिका सुलेखा के द्वारा भजन प्रस्तुत किया गया। उनके भजन प्रस्तुति को सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस दौरान पर रोहित नोनिया ने कहा कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उज्ज्वल भविष्य के लिए एकता बेहद जरूरी है। आपसी एकता भाईचारा से समाज खुशहाल रहता है। हमें सभी धर्म को समान आदर करनी चाहिए। कुल्टी हमेशा आपसी भाईचारे का मिसाल रहा है। यहाँ आपसी भाईचारे के साथ सभी धर्म के लोग एक दूसरे के त्यौहार को मिलजुल कर मनाते हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563
83 पीएम मोदी पर आपके अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पर अरविंद केजरीवाल को ईसी का नोटिस। चुनाव आयोग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पार्टी हैंडल से एक्स पर 2 पोस्टों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया और कहा कि ये अपमानजनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अपमानजनक कथा बनाई। 10 नवंबर को भाजपा द्वारा दायर एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह विचार है कि ट्वीट प्रासंगिक चुनाव और दंडात्मक कानूनों के साथ पढ़े जाने वाले आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। इसने केजरीवाल ने गुरुवार शाम 7 बजे तक सोशल मीडिया पोस्ट में दिए गए बयानों, आरोपों, प्रकथनों को स्पष्ट करने के लिए कहा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।